नमस्कार दर्शकों, आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। पब्लिक में अमूमन यूज होने वाला शब्द है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल से क्या नुकसान हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल में कब हमें अवेयर होने की जरूरत है और कब हमें कोलेस्ट्रॉल को लेकर के डरना नहीं है, ये सारी चीजें फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। पहली चीज, कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक मोम के जैसे दिखने वाली, जैसे मोम होता है उसी के जैसे दिखने वाली एक वसा है ना। और ये हमारी बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करती है और कुछ हमारे खान पान की वजह से भी ये चीज़ में ग्रोथ होती है। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है शरीर में। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके की प्रोटीन होती है, लिपिड प्रोटीन इनको कहते हैं। और ये जो काम करती है वो हमारे हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी होती है, हमारी जो सेल्फ जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं की लाइफ के लिए उत्तरदायी होती है, और जो हमारी बॉडी में विटामिन डी है, विटामिन डी को बनाने के लिए भी उत्तरदायी होती है। कोलेस्ट्रॉल में मुख्य रूप से हमें दो प्रकार की कोलेस्ट्रॉल देखनी होती है। एक कोलेस्ट्रॉल होती है एलडीएल। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एलडीएल और एक लिखा होगा एचडीएल। ये दो मेन तरीके के, इसके अलावा वीएलडीएल, आईडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये अलग अलग तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कौन सा कोलेस्ट्रॉल खतरनाक है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमेशा आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को काटने का काम करता है, इसलिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बेनिफिशियल है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, नसों में जमना शुरू होता है, नसों की दीवार में लगता है, जिसकी वजह से क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई रुक सकती है, हार्ट की हो या ब्रेन की हो, आपको स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू में 150, लेकिन रिस्क कब है, जब आपका 200 से ऊपर जाता है। 150 to 200 के बीच में आप टॉलरेट कर सकते हो ट्राइग्लिसराइड को, और इसको वापस नॉर्मल कर सकते हो सिर्फ रूटीन चेंज की वजह से। लेकिन एलडीएल अगर बढ़ रहा है तो इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। ट्राइग्लिसराइड आपका 200 से ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर से मिलना है। इस मिथ में नहीं चलना है कि भाई मेरा एचडीएल भी अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो मेरा कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो गया, ये नहीं है। अगर एचडीएल बढ़ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीजी अगर 160-70 हो रहा है तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एलडीएल 130 से ऊपर जा रहा है तो आपको इमीडिएट अपने कार्डियक चेकअप कराने चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को एक बार अगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है तो मेरे हिसाब से उसको हर 6 महीने में अपनी एक जनरल जांच करवानी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की, ताकि वो अवेयर रहे किसी भी ऐसी कंडीशन के प्रति जो कि उसके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। करना क्या क्या है, आपको सैचुरेटेड फैट, एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हाई फैट वाले, जैसे रेड मीट, चिकन, एग्स और हाई फैट मिल्क, इस तरीके की चीज़ों से बचना है। ट्रांसफैट में आपके प्रोसेसिंग फूड, बेकरी आइटम, इनसे बचना है। साथ ही एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी होती है, और हर 5 से 6 महीने पे आप अपना चेकअप जरूर करें। आई होप आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल से संबंधित काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लग रहा है वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिए अपनी क्वेरीज को, ताकि हम उस पर भी डिस्कस कर सकें। थैंक यू।